करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था हरियाणा से प्राप्त अवशेष पढ़े थे ना। प्रमुख अवशेष कौन से? जैसे हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता से पहले के आभूषण कहां से मिले थे? कुणाल फतेहाबाद से। और हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पूछे तो भिवानी से मिले थे। कहां से मिले? मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष पूछे तो हिसार व फतेहाबाद से मिले थे। ठीक है, कहां से मिले थे? हिसार व फतेहाबाद से। रामायण वाली वो फलक कहां से मिली थी? नचार खेड़ा भिवानी से। ठीक है, नचार खेड़ा कहां पर रहेगा आपका? भिवानी से मिली थी। ठीक है, और वो हमने पढ़े थे मिट्टी की मोहरें कहां से मिली थी? दौलतपुर कुरुक्षेत्र से। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहां से मिली थी? सोनीपत से मिली। टकसालें कहां से मिली थी? हाँ, अगरवा और बरवाला से मिली। गुप्तकालीन भगवान सूर्यदेव की मूर्ति अगरवा। संगीत के 7 स्वर के अवशेष अगरवा से मिले थे। ठीक है, और कुणिदकालीन सिक्के जगाधरी और करनाल से मिले थे। ठीक है, मिथाथल भिवानी से समुद्रगुप्त कालीन सिक्के और कुषाण कालीन सिक्के मिले थे। आज है ना एक और बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, यहां से भी बेटा एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना वो रहेगा हरियाणा के लोक नृत्य। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हरियाणा के लोक नृत्य। कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा? हरियाणा के लोक नृत्य। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हरियाणा के लोक नृत्य का टॉपिक है पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक लगभग एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन है बनते ही बनते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हरियाणा के लोक नृत्य का टॉपिक है पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ना, एक मैंने बताया था नृत्य में ना संगीत का प्रयोग होता है ना। कोई भी नृत्य होगा बेटा, चाहे सांग नृत्य हो चाहे धमाल नृत्य हो, उसमें किसका प्रयोग होगा? संगीत का प्रयोग होगा। कोई भी नृत्य होगा, जैसे घोड़ी नृत्य है, ठीक है, कोई भी सुहाग नृत्य है, उसमें किसका प्रयोग होता है? संगीत का प्रयोग होता है। तो संगीत के सबसे प्राचीन अवशेष किस गांव से मिले थे? सुध गांव। और सुध गांव कहां से रहेगा? यमुना नगर से रहेगा। और फिर 7 स्वर के अवशेष कहां से मिले थे? अगरवा से मिले थे। अगरवा कहां पर रहेगा? हिसार। किसके अवशेष मिले थे? सारे गा मा पा के अवशेष कहां से मिले थे? अगरवा हिसार। तो नृत्यों का संबंध किससे है? संगीत। और संगीत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य बेटा कहां से मिले थे? सुध यमुना नगर से मिले थे। और संगीत के शास्त्रीय संगीत के प्रमाण कहां से मिले थे? हमें अगरवा से मिले थे। अब हम हरियाणा के एक एक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य धमाल रहेगा। कौन सा नृत्य रहेगा बेटा? धमाल नृत्य रहेगा। लिख लो, हरियाणा का डबल अंडरलाइन करके लिखना आ चुका है। हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा रहेगा? धमाल नृत्य रहेगा। लिख लो, हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा रहेगा? धमाल नृत्य रहेगा। कौन सा नृत्य हरियाणा का सबसे पुराना है बेटा? धमाल नृत्य है ना। हरियाणा का कौन सा नृत्य रहेगा? सबसे पुराना नृत्य रहेगा। हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? धमाल। ये बेटा महाभारत काल से चलता आ रहा है। किस काल से चलता आ रहा है? महाभारत काल से चलता आ रहा है। और ये नृत्य कहते हैं चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है। लिख लो, यह नृत्य चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है जब फसल पककर तैयार हो जाए। जब क्या पककर तैयार हो जाए बेटा? जब फसल पक कर तैयार हो जाए। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल नृत्य किया जाता है। लिख लो, चांदनी रात को खुले खेतों में कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल नृत्य किया जाता है जब फसल पक कर कटने को क्या हो जाए? तैयार हो जाए। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल। चांदनी रात को
खुले खेतों में कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल। कब किया जाता है बेटा? जब फसल पक कर कटने को तैयार हो जाए। कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल नृत्य किया जाता है। ठीक है, नाम में ही बेटा धमाल है। ठीक है, जैसे भी कोई मतलब ये वैसे नृत्य महाभारत काल से चलता रहा, नाम में ही क्या है? धमाल है। ठीक है, मतलब कोई इंसान जब जॉब लगता है तो धमाल करता है ना। ठीक है, खुशियां मनाता है। आप अलग बात है, डीजे बजवाते हो वो अलग बात है, लेकिन ये नृत्य क्या था? धमाल नृत्य था पुराने टाइम में। ठीक है, कल वो गुड़िया आई होगी, उसकी ज्यादा एज नहीं थी, 22 साल की गुड़िया थी, और 22 साल की उम्र में देखो कितने एग्जाम उसने क्रैक किए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है धमाल की बारी आपकी भी आने वाली है, बस 2.5-3 महीने का इंतजार है। अभी एक छोटा भाई और आया हुआ है, जॉब लगा हुआ है। ठीक है, ये ALM लगा है अभी रिसेंट में। ठीक है, तो बच्चे आते रहते हैं, और आपका भी नंबर मैं चाहता हूं बहुत है जल्द आए। ठीक है, बस एक अध्यापक के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती कि उसके बच्चे लग कर एक बार मिलने आ जाए, और कोई लालच नहीं होता हमारा। ठीक है, मिलने आते हैं ना, एक खुशी होती है कि मतलब ये बच्चा है ना वहां लग गया, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलता कौन सा बच्चा कहां पर पोस्टिंग है। ठीक है, आप आओगे कि नहीं आओगे? चलो देखते हैं। ठीक है, कहते सारे हैं, आते कोई कोई है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर भी मतलब हमारी दुआएं ये है, कोई आए ना आए लेकिन जीवन में कामयाब हो जाए। सबसे बड़ी अल्टीमेट सक्सेस तो कामयाबी के लिए ही हमें आते हैं। ठीक है, तो ये महाभारत कालीन नृत्य रहेगा, और ये चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है जब फसल पक कर क्या हो जाए? तैयार हो जाए। हरियाणा का क्या है? सबसे पुराना नृत्य रहेगा। और संगीत की सबसे प्राचीन अवशेष कहां से मिले? शुद्ध यमुनानगर से, 7 सवर के अगरवा से मिले थे। ठीक है, अब बात आती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नृत्य होता है खेड़ा, और एक नृत्य होता है खोड़िया। कौन सा नृत्य होता है बेटा? एक नृत्य होता है खेड़ा, और एक नृत्य कौन सा होता है? खोड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नृत्य रहेगा कौन सा? खेड़ा, और एक नृत्य कौन सा रहेगा? खोड़िया नृत्य रहेगा। ठीक है, अब खोड़िया है ना, ये खुशी का प्रतीक होता है बेटा। किसका प्रतीक होता है? खुशी का प्रतीक होता है। खोड़िया नृत्य किसका प्रतीक होता है? खुशी का प्रतीक होता है। खोड़िया नृत्य किसका प्रतीक होता है? खुशी का। और खेड़ा होता है दुख का। ठीक है, खेड़ा किसका प्रतीक होता है? दुख का प्रतीक होता है। पहले समझने की कोशिश करना, कहीं आप वो पूछे खेड़ा किसका प्रतीक है, आप खुशियां कर रहे हो। ठीक है, खेड़ा दुख का है और खोड़िया किसका है? खुशी का प्रतीक। याद तो वैसे ही रह जाएगा। खेड़ा छोटा है ना, छोटा मतलब कम, तो इंसान को दुख क्या चाहिए? कम चाहिए। और खोड़िया बड़ा है तो इंसान को खुशियां क्या चाहिए? ज्यादा। याद हो गया, कभी नहीं भूलोगे। खेड़ा छोटा तो इंसान को दुख क्या चाहिए? कम चाहिए। खोड़िया बड़ा तो इंसान को खुशियां क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो एक दुख का है, एक है खुशी का। अब पहले बात करते हैं खोड़िया नृत्य कब होता है? खोड़िया नृत्य तब होता है जब सारे के सारे पुरुष होते हैं ना, वो लड़की को बिहाने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे पुरुष कहाँ चले गए बेटा? लड़की को बिहाने के लिए बारात में चले गए, और पीछे से ना जो औरतें बच जाती है या जो महिलाएं बच जाती है, वो कौन सा नृत्य करती है? खोड़िया नृत्य करती है। आई थिंक लड़कों को पता नहीं होगा, लड़कियों को लगभग पता होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है? 2 लड़कियां, एक लड़की दूल्हे का रोल प्ले करती है और एक दुल्हन का रोल प्ले करती है। आपस में झूठ मूठ की शादी होती है। ठीक है, देखा मैंने भी नहीं है। ठीक है, कहीं कह दो सर को कैसे पता? ठीक है, देखा मैंने भी नहीं है, लेकिन पढ़ाने के लिए ऐसा पढ़ा है कि खोड़िया होता है जब घर के सारे पुरुष है ना लड़की को बिहाने के लिए चले जाते हैं, तो पीछे से महिलाएं जब तक वो लेकर नहीं आते ना उस लड़की को, मतलब बहू को, तब तक कौन सा नृत्य चलता रहता है? खोड़िया नृत्य चलता रहता है। आज तो लुप्त हो गया है। पहले महिलाएं बारात नहीं जाती थी, अब पुरुष जाए ना जाए लेकिन महिलाएं बारात पक्की जाएगी। ठीक है, पहले मतलब धारणा अलग होती थी, अब खोड़िया क्या हो गया? डायनासोर होता दिखाई दे रहा है मेरे को तो बेचारा ये नृत्य भी। ठीक है, सारी की सारी महिलाएं पुरुष को कहती है घर संभाल लेना। ठीक है, हम तो बारात में पक्का जाएंगी। पहले पुरुष जाया करते थे, अब महिलाएं बारात में जाने लग गई है। तो बेचारा ये नृत्य भी धीरे धीरे मान्यता खो देगा अपनी। ठीक है,
तो खेड़ा किसका प्रतीक होता है? दुख का प्रतीक होता है। ठीक है, खेड़ा दुख का है। जब लिख लो घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए, जब घर में किसी बुजुर्ग की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, तो कौन सा नृत्य किया जाता है बेटा? खेड़ा। लिख लो, घर में जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो कौन सा नृत्य किया जाता है? बता दो कौन सा नृत्य होगा? खेड़ा। किसकी मृत्यु हो जाए घर पर? अब बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए, देखो बेटा, कोई हमारे दादाजी है, चाहे वो कितनी भी एज में हमें छोड़कर जाए, दुख तो होता है ना हमें। ठीक है, उसके बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन जब हमारे बड़े जाते हैं तो हमें क्या होगा? दुख। तो खेड़ा किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। ठीक है, किसकी मृत्यु पर होता है? बुजुर्ग की मृत्यु पर। आपने देखा होगा कोई बुजुर्ग किसी के एक्सपायर हो गया तो उस घर में शाम को भजन गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? भजन। तो वो नृत्य होता है। ठीक है, कौन सा नृत्य होता है? वो खेड़ा नृत्य होता है। आपको पता नहीं था? देखा जरूर है आपने। ठीक है, कोई बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो घर में वो रोते नहीं है, क्या गाते हैं? भजन गाते हैं। तो वो कौन सा नृत्य होता है? खेड़ा होता है। ठीक है, तो ये दुख का प्रतीक है। ठीक है, आप तो कहोगे सर दुख का प्रतीक कैसे? ये तो खुशी का प्रतीक है। ठीक है, वहां तो हमें मिठाई मिलती है, मतलब लड्डू मिलते हैं, हलवा मिलता है, खर्च वगैरह नहीं होते क्या? ठीक है, तो ये बेटा पड़ोसियों का नहीं पूछा, घर वालों का पूछा है। पड़ोसियों के लिए तो ये खुशी का प्रतीक होता है, उनको तो खाने को मिलेगा। लेकिन आप इसमें पड़ोसी का नहीं पूछा, खुद का पूछा है। तो खुद के लिए किसका प्रतीक होता है? ये दुख का प्रतीक होता है। पड़ोसियों की तो मौज होगी, 9 दिन होते हैं या जितने दिन होंगे मौज होगी, तो उनके लिए खुशी का है। लेकिन यहाँ पड़ोसी की बात नहीं होगी, खुद की। तो खेड़ा किसका प्रतीक है? खोड़िया किसका प्रतीक है? खुशी। इसी प्रकार एक नृत्य है बेटा छठी नृत्य। कौन सा नृत्य? छठी नृत्य। और एक है छड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? छड़ी नृत्य। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस याद करना है। एक तो कौन सा नृत्य है? छठी नृत्य है। और एक कौन सा नृत्य है बेटा? छड़ी नृत्य है। दोनों में डिफरेंस है। एक कौन सा नृत्य रहेगा? छठी नृत्य रहेगा। और एक कौन सा नृत्य रहेगा? छड़ी नृत्य रहेगा। एक तो छठी रहेगा और एक कौन सा रहेगा आपका? छड़ी नृत्य रहेगा। एक छठी नृत्य है और एक कौन सा रहेगा? छड़ी। छठी नृत्य होता है बेटा जन्म के छठे दिन। जन्म के छठे दिन होता है। ठीक है, छठी नृत्य कहते हैं इस दिन ना, ऐसी मान्यता होती है कि जो बेमाता होती है ना, वो बच्चे का क्या लिखती है? लेख लिखती है। जो बेमाता होती है ना, वो बच्चे का क्या लिखने का काम करती है बेटा? लेख लिखने का या भाग्य लिखने का क्या करती है? काम करती है। ऐसी मान्यता होती है। इसमें ना छठी नृत्य में चाहे लड़के का जन्म हो चाहे लड़की का जन्म हो, छठी नृत्य दोनों पर होगा। चाहे किसका जन्म हो? लड़के का। चाहे किसका जन्म हो? लड़की का जन्म हो। छठे दिन क्या होता है बेटा? एक है ना रफ कॉपी होती है, उसके अंदर पास में एक दवात और एक कलम है रखी जाती है, बच्चे के सिराने रखी जाती है। और ऐसी मान्यता होती है कि बेमाता रात को आएगी और उस बच्चे का क्या लिखेगी? लेख लिखेगी। वो कौन सा नृत्य होता है? छठी। छठी तो देखी होगी आपने। ठीक है, और कहते हैं जो छठी के जो कपड़े होते हैं ना, वो दोबारा नहीं डाले जाते, वो कपड़े बड़े शुभ माने जाते हैं। जब भी आप कोई शुभ काम करने के लिए जाओ ना, तो वो कपड़े अपने साथ ले जाया करो। आपका काम है ना, हो ही नहीं सकता कि वो ना हो, ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ। कौन सा नृत्य होता है वो? छठी नृत्य। इस दिन ना बच्चों को कहते हैं उबले हुए चने। उबले हुए चने और गेहूं बांटी जाती है, जिन्हें बाकली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाकली। पेपर में यही क्वेश्चन आया था, उबले हुई गेहूं को क्या कहा जाता है? बाकली। पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी कि बाकली कब बांटी जाती है? छठी नृत्य पर। लिख लो, इस दिन बच्चों को उबले हुए चने और क्या बांटी जाती है बेटा? गेहूं बांटी जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बाकली कहा जाता है। इस दिन बच्चों को उबले हुए चने और क्या बांटी जाती है? गेहूं बांटी जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा? बाकली कहा जाता है। किस नृत्य के दिन बांटी जाएगी? छठी। छठी नृत्य कब होता है? और इसमें चाहे किसका जन्म हो? लड़के का हो चाहे लड़की का, दोनों में छठी नृत्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है छड़ी। तो ये नृत्य होता है गोगा नवमी पर। कब होता है बेटा? गोगा नवमी पर होता है। ठीक है, और ये ना
कहते हैं जो गोगा जी थे इनका पूरा नाम जहारवीर गोगा जी था। क्या था बेटा? जहारवीर गोगा जी इनका क्या था? पूरा नाम था। और पेपर में आता है गोगा जी हमारी रक्षा किससे करते हैं? सांप से। ये डबल अंडरलाइन करके लिख लो, HSSC ने 7 से 8 एग्जामों में पूछ लिया, गोगा जी हमारी रक्षा किससे करते हैं? सांप से। छड़ी नृत्य किस देवता से होता है? जहारवीर गोगा जी। छड़ी नृत्य का संबंध किस देवता से होता है? गोगा जी से। पूरा नाम क्या था इनका? जहारवीर गोगा जी इनका पूरा नाम था। और ये हमारी किससे रक्षा करते हैं? सांप से। इनका वाहन पूछे ना बेटा, घोड़ा होता है। गोगा जी का वाहन कौन सा होता है? घोड़ा होता है। इनके गुरु पूछे ना, गोगा जी के गुरु गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु पूछे तो कौन हो जाएंगे? गुरु गोरखनाथ जी हो जाएंगे। और गुरु गोरखनाथ के गुरु पूछे ना, गुरु मच्छंदर नाथ जी हो जाएंगे। लिख लो। इनका गोगा जी अगर पूछे ना छड़ी नृत्य का संबंध किससे होता है, तो गोगा जी से होता है। और ये नृत्य कब होता है बेटा? गोगा नवमी पर होता है। किस नवमी पर होता है? गोगा नवमी पर होती है। किस महीने में आती है गोगा नवमी? वेरी गुड, भादव महीने में आती है। किस महीने में आती है? ये पेपर में आया था। गोगा नवमी किस महीने में आती है? भादव महीने में आती है। कल जैसे हनुमान जी का जन्मदिन था ना, ठीक है, वो चैत्र की क्या आएगी? पूर्णिमा। उनको किसका जन्म हुआ था? हनुमान जी का। अंजनी मैया के घर तो हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। तो ये कहते हैं भादव महीने है ना, भादव महीना, ठीक है, उसकी नौवीं आती है ना, तो कौन सा नृत्य किया जाता है बेटा? गोगा नवमी को छड़ी नृत्य किया जाता है। ठीक है। इस नृत्य पर क्या होता है, जो भगत होते हैं ना, आपने देखा होगा, एक लंबी सी लाठी होती है, उस पर रंग बिरंगी क्या बांधी जाती है? चादर बांधी जाती है। एक भगत डेरू बजा रहा होता है और एक भगत है ना, उस मतलब जो छड़ी होती है उसको नचा रहा होता है, और एक भगत अपने को सांकल से पीट रहा होता है। वो कौन सा नृत्य होता है? देखा एक नहीं देखा? छड़ी नृत्य बहुत आती हैं। जब गोगा नवमी आएगी ना, तो यहाँ मार्केट में भी वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो वो कौन सा नृत्य होता है? छड़ी नृत्य। पेपर में 3 बातें याद रखनी है। छड़ी नृत्य का संबंध होता है गोगा जी से, और गोगा नवमी को होता है किस महीने में आती है? भादव महीने में। गोगा जी का वाहन कौन सा था? घोड़ा। किससे रक्षा करते हैं? सांप से हमारी रक्षा करते हैं। गोगा मेड़ी धाम है राजस्थान में, सबसे बड़ा धाम है, और सबसे ज्यादा भीड़ होती है। 36 बिरादरी के लोग आते हैं उस धाम में। ठीक है। आप इस साइड भादरा साइड जाओगे ना, कागदाना से होकर आगे एक धाम है गोगा मेड़ी। ठीक है। तो याद हो जाएगा ना। अभी पीछे जो गोगा मेड़ी की एक की हत्या कर दी गई थी, आपने सुना होगा चर्चा में। हाँ, सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी, शूटर ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। तो ये चीजें यहां तक समझ आई क्या? एक छड़ी नृत्य होता है। छड़ी नृत्य गोगा नवमी से संबंध होता है, और छठी का नृत्य किससे है? जन्म के छठे दिन। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है बेटा, एक होता है विवाह के उपलक्ष्य में 2 नृत्य हैं। एक तो होता है सुहाग नृत्य। कौन सा नृत्य बेटा? सुहाग। और एक होता है घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य होता है। ठीक है। सुहाग नृत्य है ना, ये लड़कियों का होता है, और घोड़ी नृत्य किसका होता है? लड़कों का होता है। लिख लो। 2 नृत्य होते हैं विवाह के इस टाइम में। एक तो सुहाग नृत्य होता है, और एक कौन सा नृत्य रहेगा बेटा? घोड़ी नृत्य होता है। सुहाग नृत्य किसका प्रधान नृत्य होता है? महिला प्रधान होता है। और जो आपका घोड़ी नृत्य कौन सा होता है? पुरुष प्रधान नृत्य होता है। सुहाग नृत्य आपने जरूर बेटा नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने जरूर देखा होगा। जो लेडीज संगीत होता है ना, शादी से पहले वाली रात है, ठीक है, उसमें जो लड़कियां वगैरह मेहंदी वगैरह लगाती है ना, तो उसको कौन सा नृत्य बोला जाता है? सुहाग नृत्य बोला जाता है। कौन सा नृत्य बोला जाता है? सुहाग नृत्य बोला जाता है। लेडीज संगीत सुना होगा ना, रात्रि जोगा बोलते हैं क्या उसको? ठीक है, वही है ये। ठीक है। तो उस नृत्य को कौन सा नृत्य बोला जाता है? सुहाग नृत्य बोला जाता है। ये लड़कियों का प्रधान है। और घोड़ी नृत्य किसका प्रधान है? लड़कों का। पहले के टाइम में बेटा जब बारात जाती थी ना, वो किस पर जाया करती थी? घोड़ी पर जाया करती थी। पुराने टाइम में ना
और उस बारात के आगे ना दूल्हे के कुछ दोस्त हैं नागिन डांस करते हुए चलते थे, ये वही नृत्य है। आज इसका स्थान कार नृत्य ने ले लिया है। ठीक है, आजकल बारात है ना किस पर जाती है, कार में जाती है। पहले किस पर जाती थी, घोड़ी नृत्य पर, मतलब घोड़ी पर जाया करती थी और दूल्हे के दोस्त आगे नाचते थे। एक सच्चाई है, दोस्त की शादी में ना कितना भी अच्छा डांस कर लेना, ठीक है, जब वो मैडम के साथ है ना वीडियो रील देखेगा ना, बोला कहेगा पीकर नाच रहा है ये। ठीक है, मतलब कमीने होते हैं दोस्त हैं। ठीक है, होने भी चाहिए, स्मार्ट तो फोन भी होते हैं ना। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ठीक है, ये सच्चाई है बेटा, कितना भी शिद्दत से डांस कर लेना लास्ट में यही मिलेगा रिजल्ट आपको। ठीक है, तो सुहाग नृत्य ये लड़कियों का प्रधान नृत्य होता है और घोड़ी नृत्य किसका प्रधान होता है, लड़कों का प्रधान नृत्य होता है। ठीक है, और एक हमने खोड़िया भी पढ़ा था, वो भी विवाह के टाइम पर होता है ना। वेरी गुड। ठीक है, अब एक नृत्य है सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला है, लूर नृत्य। पेपर में आया था लूर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लड़की। तो ये लिख लो महिला प्रधान नृत्य है। पेपर में डायरेक्ट आया था किस नृत्य को पुरुषों को देखने की इजाजत नहीं है, लूर नृत्य। लिख लो, लूर नृत्य महिला प्रधान नृत्य है। लूर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, लड़की होता है। लूर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लड़की होता है। और ये नृत्य है ना, कहते हैं इस नृत्य में ना प्रश्न प्लस उत्तर पूछे जाते हैं, प्रश्नोत्तर बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिए जाते हैं, लूर नृत्य। लिख लो, हरियाणा का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें सवाल जवाब होता है, यानी क्वेश्चनिंग होती है, तो कौन सा नृत्य रहेगा बेटा, लूर नृत्य रहेगा। ठीक है, तो ये किसके उपलक्ष्य में किया जाता है, होली के उपलक्ष्य में, होली के समय। लूर नृत्य कब होता है बेटा, होली के समय होता है। लिख लो, और किसका प्रधान नृत्य होता है, महिलाओं का प्रधान होता है। इसमें क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं। और ये ऐसा नृत्य होता है जिसे ना पुरुषों को देखने की क्या नहीं होती, इजाजत नहीं होती। ठीक है, लूर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये लड़कियों का प्रधान नृत्य। एक बार आया था, ये किन प्रदेशों में किया जाता है, बांगड़ प्रदेशों में। लिख लो, यह नृत्य बांगड़ प्रदेशों में किया जाता है। लिख लो, लूर नृत्य किन प्रदेशों में किया जाता है, बांगड़ प्रदेशों में किया जाता है। यानी जो हरियाणा के राजस्थान से सटे एरिया है ना, उसमें कौन सा नृत्य होगा बेटा, लूर नृत्य होगा। पेपर में बहुत बार आता है, लूर नृत्य किसके उपलक्ष्य में किया जाता है, होली के उपलक्ष्य में किया जाता है। ठीक है, और होली आती है फाल्गुन के महीने में। किस महीने में आती है बेटा, फाल्गुन के महीने में भी फाग आएगा और फाल्गुन के टाइम में भी होली आएगी। ठीक है, एक होली भी नृत्य है। कौन सा नृत्य है, एक होली नृत्य है और एक फाग नृत्य है, फाग नृत्य। होली नृत्य डायरेक्ट आया था किस महीने में होता है, फाल्गुन के महीने में होता है। और फाग, हम तो कहते हैं होली के अगले दिन फाग बनाते हैं ना। ठीक है, HSC कहती है फाग नृत्य पूरा 1 महीना चलता है। पेपर में आया था कौन सा ऐसा नृत्य है जो पूरा 1 महीने चलता है, तो कौन सा नृत्य होता है, फाग नृत्य होता है। ठीक है, फाग नृत्य माना जाता है बेटा पूरा कितने दिन चलता है, 1 महीने चलता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन ना, हम तो होली के अगले दिन क्या मनाते हैं, फाग मनाते हैं। होली के कौन से दिन मनाते हैं, अगले दिन। वो पेपर में पूछेगा कि ये होली नृत्य, फाग नृत्य और लूर नृत्य किस महीने में आएंगे। देखो, फै से फाग और फै से फाल्गुन। ठीक है, ये फाल्गुन महीने में आते हैं। ठीक है, और ये जो फाल्गुन महीना होता है ना बेटा, इसमें श्याम बाबा का बहुत बड़ा मेला भरता है, जो राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी है। वहां पर फाल्गुन में ना इतने ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। जो फाल्गुन की एकादशी होती है ना, इस बार लगभग 40 लाख श्रद्धालु आए थे। एक दिन में कितने श्रद्धालु आए थे, 40 लाख। बहुत बड़ी आबादी होती है 40 लाख। ठीक है, तो ये फाल्गुन महीना है, कहते हैं ये नृत्य है ना पूरा कितने चलता है, 1 महीने चलता है। लेकिन हम फाग कब मनाते हैं, होली से अगले दिन मनाते हैं। ठीक है,
फाल्गुन नृत्य हम कब मनाते हैं? होली से अगले दिन, जिस टाइम पर हम होली खेलते हैं उसी को क्या मनाते हैं हमें? फाग। तो होली और फाग नृत्य किस महीने में आते हैं? कभी होली खेली है क्या? देखी तो होगी, खेली भी होगी, ठीक है। तो ये होली के टाइम पर कौन सा, कब होता है ये होली और फाग नृत्य? फाल्गुन महीने में होता है। किस महीने में होता है? फाल्गुन महीने में होता है, ठीक है। यहाँ तो होली बड़ी शांति पूर्वक बनती है। आप देश वाली एरिया में जाकर देखो, तब पता चलेगा होली नृत्य कैसा होता है, फाग नृत्य कैसा होता है। बस की बस रुकवा लेते हैं वो, ठीक है, और बस की पिटाई होती है पूरी बस की उसमें, ठीक है। वो कोल्डे से बनाए होते हैं महिलाओं ने, किसी की खैर नहीं होती, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता। तो आपके तो बड़ा शांति प्रिय एरिया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। तो ये होली हो गया, फाल्गुन हो गया, और लूर, ये होली नृत्य हो गया, लूर नृत्य हो गया, और फाग नृत्य हो गया, ठीक है। अब आता है बेटा पीलिया। कौन सा नृत्य होता है? पीलिया नृत्य। एक होता है नीम बराई, नीम बराई, ठीक है। एक पीलिया नृत्य होता है, एक नीम बराई नृत्य होता है। जो नीम बराई नृत्य होता है ना, ये भी कहते हैं बेटा विवाह के टाइम पर होता है। नीम बराई नृत्य भी कब होगा? विवाह के समय होता है। लिख लो, नीम बराई नृत्य भी कब होता है? विवाह के समय होता है। इंपॉर्टेंट है। कौन सा नृत्य होता है बेटा विवाह के समय में? नीम बराई नृत्य कब होता है? विवाह के समय। हरियाणा में कौन सा नृत्य किया जाता है? तब आपका आंसर क्या होगा? नीम बराई नृत्य किया जाता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था, विवाह के टाइम पर एक तो खोड़िया नृत्य होता है, एक सुहाग नृत्य होता है, और एक घोड़ी नृत्य होता है। लेकिन ये कौन सा नृत्य आ गया? नीम बराई। नीम बराई नृत्य कब होगा? विवाह के समय होता है बेटा। कब होता है ये नृत्य? आपने भी किया नहीं है तो देखा जरूर है, ठीक है। जब लड़का लड़की के प्रवेश द्वार पर छड़ी मारता है, ठीक है, वो नृत्य कौन सा होता है? नीम बराई। जब लड़का लड़की के प्रवेश द्वार पर क्या मारता है? छड़ी मारता है। तो उस नृत्य को क्या कहा जाता है? नीम बराई नृत्य। ये हरियाणा में ना बेचा कईयों को नसीब नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये नृत्य है वो देखते देखते हैं, ठीक है। तो कौन सा नृत्य है? नीम बराई नृत्य, ठीक है। याद रखना कौन सा नृत्य है बेटा? नीम बराई। जब लड़का लड़की के प्रवेश द्वार पर क्या मारता है? छड़ी मारता है। तो वो कौन सा नृत्य रहेगा? नीम बराई नृत्य रहेगा, ठीक है। आजकल तो घरों में शादियां होती नहीं है। शादियां कहां पर होने लगी है? पैलेस में होने लगी है। पहले है ना, मतलब लड़की के फेरे होते थे ना, वो घर पर होते थे, शादी कहीं पर भी हो। कहते हैं आंगन कुंवारा रह जाएगा, ऐसी मान्यता थी। अब तो रहो चाहे कुंवारा, कोई चक्कर नहीं है। अब शादियां कहाँ पर होती है? पैलेस में ही होती है, और वहीं से विदाई हो जाती है। विदाई भी होती है तारों की छांव में, ठीक है। सुना होगा, कार्ड पर अलग से लिखा होता है विदाई कब होगी? तारों की छांव में विदाई होगी, ठीक है। तो लड़की को बेचारी की नींद ही पूरी नहीं हो रही है, उसको उसी कंडीशन में भेज दिया जाता है। पहले जब बारात आती थी आराम से, सुबह क्या हुआ करती थी? विदाई हुआ करती थी। अब तो क्या है, पहले ना वो सोचते थे बेचारे आराम कर ले। कसूर लड़की वालों का नहीं है, लड़के वालों का है। वो टाइम होता है मतलब फेरों का 10:15 बजे, वो अगले के घर रात को पहुंचेंगे 2 बजे, ठीक है। उनको तो 4 बजे ही भेजना सही है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो वो कौन सा नृत्य होता है? नीम बराई नृत्य होता है। जब लड़का लड़की के प्रवेश द्वार पर क्या मारता है? छड़ी मारता है। पीलिया होता है बेटा पुत्र रत्न की प्राप्ति पर। पुत्र रत्न की प्राप्ति पर कौन सा नृत्य किया जाता है हरियाणा में? पीलिया नृत्य किया जाता है। लिख लो, पीलिया नृत्य कब होगा? पुत्र रत्न की प्राप्ति पर। लिख लो, हरियाणा में पुत्र रत्न की प्राप्ति पर कौन सा नृत्य किया जाता है? पीलिया। पैसे पीलिया, पैसे पुत्र, ठीक है। इतना याद कर लेना बेटा, जो मैंने छड़ी वो छठी नृत्य बताया था ना, उसमें चाहे लड़के का जन्म हो चाहे लड़की का, दोनों पर होगा। लेकिन ये पीलिया होगा, ये कहते हैं किस पर होता है? पुत्र रत्न की प्राप्ति पर होता है। ये नृत्य है ना, ठीक है। जैसे है ना, इस दिन है ना, मतलब जिसको भी ना लड़का होता है ना, उसको ना एक ओढ़नी उड़ाई जाती है। उस ओढ़नी को क्या कहा जाता है?
पीलिया कहा जाता है। उस ओढ़नी को क्या कहा जाता है बेटा? पीलिया कहा जाता है। उस ओढ़नी को क्या कहा जाता है? पीलिया कहा जाता है। ठीक है, एक पीले रंग की ना उसको क्या उड़ाई जाती है? चुनरी उड़ाई जाती है। आपने कुआ पूजन का नहीं सुना? ये वही नृत्य है जिसमें क्या किया जाता है? कुआ पूजन किया जाता है। आजकल तो ना लड़कियों के जन्म पर भी कुआ पूजन होने लगा है। ठीक है, जो मतलब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, वहां पर लड़की के जन्म पर भी क्या होता है? कुआ पूजन होता है। और पुराने टाइम में ना ये पीलिया नृत्य कब होता था बेटा? पुत्र रत्न की प्राप्ति पर होता है। महिलाएं है ना कुएं से ना वो गीत गाती हुई आती है। ठीक है, आजकल वो भी खत्म हो गया, आजकल डीजे चलेगा। क्या चलेगा? डीजे चलता हुआ आता है। ठीक है, और डीजे पर खतरनाक लेवल के गाने चलते हैं। ठीक है, तू कर रही बात बसंती की, गब्बर भी नाचेगा। ठीक है, तो अब भैया ऐसे गाने लगाओगे तो फिर गब्बर ही पैदा होगा। ठीक है, ये गाने चलते हैं। ठीक है, हरियाणा में ना इन सिंगरों ने ना इतना कल्चर बिगाड़ दिया। ठीक है, और ये बच्चे सोचते हैं कि जैसा ये गाने में कह रहा है ना ऐसी चीजें होंगी। ठीक है, एक गाना आया था पीछे, बोला भरी कोर्ट में गोली मारेंगे। ठीक है, जज के भी आवेंगे पसीने देखिए। ठीक है, सुना होगा वो। ठीक है, अब भैया जज के कोई पसीने नहीं आने, पसीने आपके ही आएंगे। ठीक है, अब जज के पास पावर कितनी है? प्रधानमंत्री को बुला लेगा वो। ठीक है, उसके कोई पसीने नहीं आएंगे। ठीक है, इन कल्चर के चक्कर में हम सोचते हैं भैया ये ऐसा ही होता होगा। ठीक है, कुछ नहीं होता ऐसा, इन पर ध्यान मत देना। तो पीलिया नृत्य कब होगा? पुत्र रत्न की प्राप्ति पर कौन सा नृत्य होता है हरियाणा में? पीलिया नृत्य होता है। कब होता है? पुत्र रत्न की प्राप्ति पर कौन सा नृत्य होगा? पीलिया नृत्य होगा। नीम भराई कब होता है? जब लड़का या लड़की के पर लड़का लड़की के प्रवेश द्वार पर छड़ी मारता है। पीलिया कब होगा? इसे कुआ पूजन लिख लेना, अच्छे से थोड़ा याद रह जाएगा। पीलिया होता है कुआ पूजन के टाइम पर होता है। ठीक है, अब बात आती है बेटा कुछ नृत्य है ना हमारे नाइबर स्टेट से आए हुए हैं, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हमारा पंजाब हो गया। ठीक है, अब एक यूपी से नृत्य आया है रासलीला। कौन सा नृत्य आया बेटा? रासलीला नृत्य। ये लिख लो कहां से आया है? उत्तर प्रदेश से आया है, और ये ब्रज भूमि का नृत्य रहेगा। लिख लो रासलीला नृत्य कहां से आया है? उत्तर प्रदेश से आया है। लिख लो रासलीला नृत्य कहां से आया है? उत्तर प्रदेश से आया है। और ये किस भूमि का नृत्य रहेगा बेटा? ब्रज भूमि का नृत्य रहेगा। और ये लिख लो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राधा कृष्ण जी और गोपियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? भगवान श्री राधा कृष्ण जी और गोपियों से संबंधित कौन सा नृत्य रहेगा बेटा? रासलीला नृत्य रहेगा। कौन सा नृत्य रहेगा? रासलीला नृत्य रहेगा। किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण या भगवान राधा कृष्ण जी और गोपियों से संबंधित कौन सा नृत्य है? रासलीला नृत्य है। इसमें ना कहते हैं ये ना नृत्य ज्यादातर फरीदाबाद और पलवल में होता है। कहां पर होता है बेटा ज्यादा? बता दो। इसके दो पार्ट है बेटा, एक तो तांडव होता है, एक लास्य होता है। ठीक है, रासलीला में कितने पार्ट है? दो। ठीक है, एक तो तांडव नृत्य होता है और एक कौन सा होता है? लास्य। एक तांडव होता है, एक लास्य होता है। लिख लो तांडव नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है और लास्य नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। तांडव नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है और लास्य नृत्य किसके द्वारा किया जाता है बेटा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तांडव नृत्य किसके द्वारा किया जाएगा? पुरुषों के द्वारा किया जाएगा। तांडव नृत्य किसके द्वारा किया जाएगा? पुरुषों के द्वारा। और लास्य नृत्य किसके द्वारा किया जाएगा? महिलाओं के द्वारा। याद ना रही, तांडव कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। ठीक है, और लास्य लाज, लाज यानी शर्म किस में होती है? महिलाओं में। याद रह जाएगा क्या? वेरी गुड। ठीक है, तो रासलीला नृत्य कहां से आया है? हमारे यहाँ पेपर में ये क्वेश्चन आया था, कौन सा नृत्य भगवान श्री राधा कृष्ण और गोपियों से संबंधित है? तो रासलीला। ये हरियाणा के ना मतलब जो उत्तर प्रदेश से आया है, ये ज्यादातर होता है फरीदाबाद और पलवल में होता है। ठीक है, एक है बेटा आपका सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे नाइबर स्टेट है राजस्थान से गणगौर आया है। गणगौर नृत्य आया है।
गणगौर नृत्य है ना ज्यादा हिसार के आसपास के एरिया में किया जाता है, लेकिन ये याद करना ये आया कहाँ से है? राजस्थान से आया है। लिख लो, गणगौर नृत्य कहाँ से आया है बेटा, बता दो। राजस्थान से कौन सा नृत्य आया है? गणगौर। कहते हैं बेटा जो तीज होती है ना वो तो त्योहार को लेकर आती है, और गणगौर होता है ना इस टाइम त्योहार क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं गणगौर के बाद कोई बड़ा त्योहार नहीं आता है, बाद में तीज है ना उससे त्योहारों की क्या हो जाती है? दोबारा शुरुआत हो जाती है, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो तीज त्योहारों को लेकर आती है और गणगौर के टाइम पर त्योहार क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो गणगौर नृत्य है ना, पेपर में आया था, गणगौर में गौर का अर्थ क्या है? माता पार्वती। यहाँ गौरा माँ से ये नृत्य भगवान शिव और शक्ति यानी माता पार्वती जी से संबंधित, उसमें गौर का अर्थ पूछा गया था, माता पार्वती से है। गणगौर में गौर का अर्थ किससे माना जाता है बेटा? माता पार्वती से माना जाता है। लिख लो, गणगौर में गौर का अर्थ किससे माना जाता है? माता पार्वती से माना जाता है। लिख लो, गणगौर में गौर का अर्थ किससे माना जाता है? माता पार्वती से माना जाता है। गणगौर में गौर का अर्थ किससे माना जाता है? माता पार्वती से माना जाता है। ये नृत्य कहाँ से आया है? राजस्थान से आया है। कहाँ से है? किससे संबंधित है? भगवान शिव और माता पार्वती से। जो रासलीला नृत्य किससे संबंधित था? भगवान राधा कृष्ण और गोपियों से संबंधित था। ठीक है, ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन है आएंगे। फरीदाबाद और पलवल में कौन सा नृत्य होता है ज्यादा? रासलीला नृत्य। एक बार आया था फरीदाबाद में सिंचाई किस नदी द्वारा होती है? वेरी गुड, यमुना नदी, जिसे यमराज जी की बहन सूर्य पुत्री, शनि पुत्री और छाया, शनि जी महाराज की बहन है, छाया पुत्री, सूर्य पुत्री यमराज की बहन कहते हैं। ठीक है, तो ये फरीदाबाद में यमुना नदी क्या करती है? हमारे सिंचाई करती है। ठीक है, अब एक नृत्य है बेटा घूमर और एक है झूमर। घूमर है ना ये राजस्थान से आया है। कहाँ से आया है बेटा? राजस्थान से आया है। लिख लो, घूमर नृत्य हमारे यहाँ कहाँ से आया है? बता दो। राजस्थान से आया है। घूमर नृत्य हमारे यहाँ कहाँ से आया बेटा? राजस्थान से। कौन सा नृत्य आया है? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य कहाँ से आया है? राजस्थान से आया। इस नृत्य में क्या होता है? गोल गोल डांस होता है। राजस्थानी कल्चर है ये घूमर। ठीक है, वैसे राजस्थान में जब शादियां होती थी ना तो वहां पर गोल गोल घूम कर एक सर्कल में क्या है वो घूम कर क्या किया करते थे? डांस किया करते थे। उस नृत्य को क्या बोलते हैं? घूमर नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घूमर। और झूमर है ना ये पंजाब से आया है। कहाँ से आया बेटा? पंजाब से। और इस नृत्य को लिख लो, हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है। हरियाणा का क्या कहा जाता है? गिद्दा कहा जाता है। लिख लो, इस नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है। लिख लो, झूमर है ना इस नृत्य को क्या कहा जाता है? हरियाणा का गिद्दा। तो ये महिला प्रधान नृत्य हैं। ठीक है, लूर नृत्य कौन सा नृत्य था बेटा? महिला प्रधान था ना। और होली और फाल्गुन दोनों लिख लो, ये दोनों का पुरुष प्रधान और महिला प्रधान है। होली और जो फाग है ना ये पुरुष और महिला दोनों का है। ये पेपर में आता है कौन से नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं? तो होली और फाग नृत्य में दोनों भाग लेते हैं। लेकिन लूर में केवल किसका था? महिलाओं का। और ये नृत्य भी किसका प्रतीक रहेगा? झूमर, महिलाओं का। कि तभी तो गिद्दा। देखो आप पंजाब में चले जाओ, भंगड़ा कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। और गिद्दा कौन डालेगी? लड़कियां। तो ये किसका मतलब रहेगा? लड़कियों का प्रधान नृत्य रहेगा या महिलाओं का। ठीक है, और बेटा झूमर है ना कहते हैं ये है ना माथे पर धारण करने वाला आभूषण है। ठीक है, उसी के नाम पर इस नृत्य का नाम मतलब नामकरण हुआ है। झूमर क्या है? माथे पर डाल जो पहनने वाला क्या रहेगा? एक है आभूषण रहेगा। उसी के नाम पर इस नृत्य का क्या हुआ है? नामकरण हुआ है। घूमर नृत्य कब होता है बेटा? राजस्थान में शादी के टाइम पर गोल गोल डांस होता था, उसे क्या कहते थे? घूमर कहते थे। और ये कौन सा नृत्य है? झूमर। झूमर कहाँ से आया है? पंजाब।
देखो रासलीला यूपी से आया है, गणगौर राजस्थान से आया है, घूमर राजस्थान से आया है, झूमर कहां से आया है? पंजाब से आया है। ठीक है, और झूमर है ना, ये माथे पर धारण करने वाला क्या रहेगा? एक है आभूषण रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? झूमर। ये इसे क्या कहते हैं? पेपर में लिख लो, ये पक्का आएगा, हरियाणा का गिद्धा। ठीक है, झूमर नृत्य को क्या कहा जाता है? इसको डबल अंडरलाइन कर लो, आ चुका है, ये हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है। याद रह जाएगा बेटा? वेरी गुड। ठीक है, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट है, तीज नृत्य। कौन सा नृत्य रहेगा? तीज नृत्य सावन के महीने में। किस महीने में होता है? सावन के महीने में कौन सा नृत्य किया जाता है बेटा? तीज नृत्य किया जाता है। लिख लो, सावन के महीने में कौन सा नृत्य किया जाता है? तीज नृत्य किया जाता है। तीज नृत्य कब होता है? सावन के महीने में। एक बार आया था, वर्षा आगमन की खुशी में हरियाणा में कौन सा नृत्य होता है? वर्षा आगमन की खुशी में हरियाणा में कौन सा नृत्य होता है? तीज नृत्य होता है। किसके आगमन की खुशी में बेटा? वर्षा आगमन की खुशी में हरियाणा में कौन सा नृत्य होता है? तीज नृत्य होता है। जब क्या आने वाली होती है? अब आपने सुना होगा सावन के महीने में बारिश ज्यादा आती है ना, तो वर्षा आगमन की खुशी में हरियाणा में कौन सा नृत्य होता है? तीज नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? तीज नृत्य होता है। किसके आगमन की खुशी में होता है? लिख लो, इस नृत्य पर बेटी को कोथली और सिंदारा गिफ्ट किए जाते हैं। इस नृत्य पर बेटी को क्या गिफ्ट किए जाते हैं बेटा? कोथली और सिंधारा गिफ्ट किए जाते हैं। लिख लो, इस नृत्य पर बेटी को क्या गिफ्ट किया जाता है? कोथली और सिंधारा बेटी को क्या किए जाते हैं? गिफ्ट किए जाते हैं। क्या गिफ्ट किया जाता है बेटी को? कोथली और सिंधारा। ठीक है, सुना है क्या कोथली क्या होती है? ठीक है, देश वाली एरिया में जाओ ना तो बेटी को ना क्या दी जाती है बेटा? कोथली दी जाती है। क्या दी जाती है? कोथली। पेपर में आया था, डायरेक्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना। बेटी को कोथली कब गिफ्ट की जाती है? तीज नृत्य पर। एक होता है सिंधारा। कोथली और सिंधारा कब गिफ्ट किए जाते हैं बेटी को? तीज नृत्य पर गिफ्ट किए जाते हैं। एक कोथली दी जाती है, उसमें ना कुछ खाने पीने की चीजें होती है, जैसे घेवर वगैरह हो गई या जो भी उस टाइम चलती है, वो सारी चीजें उसमें दी जाती है। ठीक है, कोथली सुनी है क्या? नहीं सुनी? देश वाली एरिया में बहुत आती है। ठीक है, कोथली। ठीक है, वो अपनी बेटी को तीज नृत्य पर क्या करते हैं? गिफ्ट करते हैं। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था बेटा, जो न्यूली मैरिड गर्ल होती थी ना, उसका पहला सावन है ना अपने घर पर अपने मम्मी पापा के पास बीतता था, ऐसी मान्यता होती थी। ठीक है, आज तो शादी कर दो। ठीक है, शादी के बाद आने ही नहीं देंगे पहली बात तो। ठीक है, वो सास कहेगी बोला हमारा तो काम को नहीं चला है। ठीक है, तो काम पहले भी तो चलता था ना, 25 साल पहले भी तो आपने काम चलाए या इसके बिना। ठीक है, और जाते ही पता नहीं कैसा सिस्टम हो जाता है। ठीक है, हम वैसे ही कहते हैं कि मतलब है ना कि जो लड़की होती है वो सास को अपनी मां नहीं मानती, ऐसा ही सुना है। ठीक है, तो सास भी तो लड़की को बेटी नहीं मानती ना, ये तो कभी किसी ने नहीं कहा कि सास भी लड़की को बेटी माननी चाहिए। जैसा बेटी के साथ व्यवहार करे वैसा बहू के साथ व्यवहार करे, तो बहू भी उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी? माँ जैसा व्यवहार करेगी। वो तो ताली कभी भी बेटा एक हाथ से नहीं बजती। पहले के टाइम में ना जो सावन होता था ना, ऐसी मान्यता थी, पता नहीं सच्चाई है कितनी, बोला सावन को अगर है ना सास के पास पहले सावन को बहू रहेगी, सास की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ऐसी कहावतें थी। आजकल सास है ना साइंस में जीने वाली है, बोला होने दे। ठीक है, यही रहेगी तू। ठीक है, आजकल ऑर्डर वाला बात सिस्टम खत्म हो गया, पहले ऐसा होता था। 2 सावन, कभी कभी 2 सावन आ जाते थे, मौज हो जाती थी कईयों की। ठीक है, तो आते हैं कभी कभी, दो महीने होते हैं ना, सुने होंगे। ठीक है, हाँ, पीछे भी जो सावन था ना वो डबल था। ठीक है, तो ये भी हो जाता है कभी कभी। तो ये कोथली और सिंधारा बेटी को इस टाइम पे ना झूले वाला त्योहार है। ठीक है, लड़कियां क्या डालती है?
पींग डालती है, झूला डालती है, और वो बनाए जाते हैं गुलगुले वगैरह, सुहाली वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, आजकल बेटा सारा कल्चर समाप्त हो चुका है। ठीक है, अभी जो ये शादी के टाइम पर जो गीत गाए जाते हैं ना, बंदड़े वगैरह, इनको रिकॉर्ड करके रख लो, काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि आने वाली जनरेशन है ना, इनको तो गीत आएंगे ही नहीं। ठीक है, मोबाइल से फुर्सत होगी तभी तो गीत आएंगे। ठीक है, अब दादी के पास बैठकर गीत सुनती नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें रिकॉर्ड रख लो, आने वाली जनरेशन को सुनाना, बोला हमारे टाइम पर ये बंदड़े गाए जाते थे। ठीक है, आने वाले टाइम में वो लुप्त हो जाएगी। सारे के सारे त्योहार देखो, अब एक तो होली मान लो थोड़ी बहुत, एक दीपावली मान लो, और एक रक्षाबंधन। इसके अलावा कौन सा त्योहार हम मनाते हैं? सारे के सारे क्या हो रहे हैं? लुप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कोथली, ये तीज नृत्य हो गया। अब होता है बेटा एक रतवाई और एक मजीरा। रतवाई और मजीरा नृत्य मेवात क्षेत्र में किए जाते हैं। ठीक है, लिख लो, मैं से मजीरा और मैं से मेवात, लिख लो। रतवाई और मजीरा नृत्य मेवात क्षेत्र में किए जाते हैं। लिख लो, रतवाई और मजीरा नृत्य किस क्षेत्र में किए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में किए जाते हैं। लिख लो, रतवाई और मजीरा नृत्य किस क्षेत्र में किए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में किए जाते हैं। मैं से मेवात और मैं से मजीरा, रतवाई और मेवात, ये दोनों आ गए हैं बेटा, डबल अंडरलाइन करके लिख लेना। ये कहां पर किए जाते हैं? मेवात में किए जाते हैं। एक है डफ नृत्य या ढोलक नृत्य। ये कहते हैं पहली बार गणतंत्र दिवस पर 1969 में स्टेज पर प्रस्तुत किए गए थे। इन नृत्यों को पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? 1969 में ना, रिपब्लिक डे पर क्या किया गया था? इनको पेश किया गया था। कौन सा नृत्य होता है बेटा? डफ नृत्य या ढोलक नृत्य? कौन सा नृत्य होता है? डफ नृत्य होता है या ढोलक नृत्य होता है? कब पेश किए जाते हैं? ये गणतंत्र दिवस पर पेश किए गए थे 1969। इनमें ना, लिख लो, इन नृत्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। वीर रस और श्रृंगार रस की क्या रहेगी? प्रधानता रहेगी। लिख लो, इस नृत्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। लिख लो, किस नृत्य में बेटा? डफ नृत्य और ढोलक नृत्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो पुराने टाइम में जब राजा महाराजा युद्ध लड़ने जाया करते थे ना, तो उनका ना युद्ध के लिए उनको प्रेरित करने के लिए पहले क्या बजाए जाते थे? सैनिकों को ढोल बजाए जाते थे, डफ बजाए जाते थे, नगाड़े बजाए जाते थे, ताकि वो क्या हो जाए? मोटिवेट हो जाए और फिर युद्ध लड़ने जाए। तो ये नृत्य है ना, इसमें किसकी प्रधान, पेपर में आया था, डफ और ढोलक नृत्य में किसकी प्रधानता होती है बेटा? श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता रहेगी। और रतवाई नृत्य कब किया जाता है? ये सॉरी, कहां पर किया जाता है? मेवात। मजीरा कहां पर होता है? एक सांग नृत्य, लिख लो। ये कहते हैं लकड़ी के बने बड़े बड़े तख्त पर किया जाता है। लकड़ी के बने बड़े बड़े तख्त पर किया जाता है। लिख लो, सांग नृत्य लकड़ी के बने बड़े बड़े तख्त पर किया जाता है। लिख लो, सांग नृत्य लकड़ी के बने बड़े बड़े तख्त पर किया जाता है। लिख लो, सांग नृत्य लकड़ी के बने बड़े बड़े तख्त पर किया जाता है। सांग नृत्य कब होता है? लकड़ी के बने बड़े बड़े तख्त पर। कौन सा नृत्य होता है बेटा? सांग नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? सांग नृत्य होता है। किस पर होता है? लकड़ी के बने बड़े बड़े तख्त पर कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है? सांग नृत्य किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो सांगी होगा ना बेटा, वो तो बीच में एक लकड़ी के तख्त पर बैठ जाएगा, और दर्शक होंगे ना, वो कहाँ बैठ जाते हैं?
नीचे बैठ जाते हैं। और पुराने टाइम में बहुत सांगी हुए हैं, जैसे दीपचंद बेमन हो गया, पंडित लक्ष्मी चंद हो गया, ये क्या सुनाया करते थे, सांग सुनाया करते थे। पुराने टाइम में सांग की ना बहुत ज्यादा क्या हुआ करती थी, वैल्यू हुआ करती थी। ठीक है, पुराने टाइम में रागनी भी बहुत फेमस हुआ करती थी। अब धीरे धीरे है ना ये सारी चीजें क्या हो गई है बेटा, लुप्त हो गई है। क्या हो गई है, सारी चीजें लुप्त हो गई है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तांडव और लास्य नृत्य किस में किया जाता था, रास लीला में किया जाता था। ठीक है, तांडव और वो क्या किस में किया जाता था, रास लीला में किया। सांग किस पर किया जाता है, लकड़ी के बने बने बड़े बड़े तख्त पर किया जाता है। ठीक है, लकड़ी के बने बड़े बड़े तख्त पर कौन सा नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है बेटा, सांग नृत्य किया जाता है। ठीक है, और इसमें ना कलाकार कहां पर बैठ जाते हैं, लकड़ी के बने बड़े बड़े तख्त पर, और दर्शक कहां बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और ये हरियाणा का ना फेमस नृत्य है सांग। और पंडित दीपचंद बेमन, और जैसे आप पढ़ोगे ये किशन लाल भट्ट है ना, इसको सांग का जन्मदाता कहा जाता है। लिख लो, ये क्वेश्चन आ चुका है, किशन लाल भट्ट को, किशन लाल भट्ट को सांग का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, किशन लाल भट्ट को सांग का क्या कहा जाता है, पिता किसे कहा जाता है, किशन लाल भट्ट को। आज वाला समझ आ गया क्या, कोई डाउट तो नहीं है, नृत्य क्लियर हो गए सभी के। बांगड़ प्रदेशों में कौन सा नृत्य किया जाता है, लूर। लूर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लकड़ी, लकड़ी नहीं लड़की होता है। क्या होता है, लड़की होता है। याद हो गया ना, थैंक यू।